अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने वाली हूँ एंड आई रियली वांट कि हर पेरेंट, हर केयर गिवर, हर ऐसा बंदा जो बच्चों में इंटरेस्ट रखता है और जो फ्यूचर में बच्चे पैदा करना चाहता है, वो इस वीडियो को देखे और इससे सीखे और इस मैसेज को दूसरे लोगों तक स्प्रेड करे। जो आप इस वीडियो से सीखें, आप उस मैसेज को दूसरे लोगों तक स्प्रेड करें, क्योंकि इसमें जो बात है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है और हमारी अब वाली जो जनरेशन है उसका सवाल है, उसकी मेंटल हेल्थ का सवाल है, उसकी फिजिकल हेल्थ का सवाल है। हमारी लाइफ में 3 ऐसी सटल चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं उनकी लिटरली न्यूरल वायरिंग जो है, जो न्यूरल उनका सर्किटरी है, उनका जो ब्रेन की वायरिंग है, उसने उसको चेंज करके रख दिया, हिला के रख दिया। हर जनरेशन दूसरी जनरेशन से मुख्तलिफ है, बट वी नो कि हमारे जो बच्चे हैं और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनका पिछली जनरेशन, हमारी जनरेशन और उससे पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसे लगता है कि एकदम से एक जनरेशन का नहीं, पता नहीं कितनी जनरेशन्स का फ़र्क आ गया है और ऐसा लगता है जैसे कि नए सियारे से कोई मखलूक आई है। और मैं इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकती हूँ, अगर मैं देखूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास ऐसे टीनेजर्स जो डिप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी के साथ डील कर रहे हैं, जो ओसीडी के साथ डील कर रहे हैं और इससे मिलते जुलते बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ डील कर रहे हैं, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों में ऑटिज़म, एडीएचडी, एडीडी और इससे मिलते जुलते ऑपोजिशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर, ओडीडी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और ये डायग्नोसिस बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कि एकदम से ये सारे के सारे मसले जो हमने कभी सुने नहीं थे, हमें पता नहीं था, और अब हमारे बच्चों में और हमारे टीनेजर्स में वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका जवाब है 3 ऐसे चेंजेस जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए और हमने इसको देखा भी नहीं। हम ऐसे रूह में बहते चले गए, हमने ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, हमने ऐसी चेंजेस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया और उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम बढ़ते हैं उन 3 चीज़ों की तरफ। सबसे पहली चीज़ देखें, हमारा जो बचपन है, हमारे पेरेंट्स के लिए चैलेंज ये होता था कि हम लोग खेल को छोड़ना नहीं चाहते थे। प्ले इज़ सच अ थेरेपी जिसको हम वैल्यू नहीं करते, और अब हम इसको देख सकते हैं कि बहुत सारे वेस्ट में जो बच्चे हैं जिनके इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्ले थेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं थ्रू प्ले। प्ले के अंदर एक फ्री प्ले, जो बच्चा, जैसे हम लोग पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, रेडी गो खेलते थे, स्टापू खेलते थे जिसको हॉप स्कॉच कहते हैं, हम रस्सी कूदते थे, हम लोग साइकिलिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। मैं अगर अपने बारे में देखूँ, आई वॉज नेवर अ स्पोर्टी चाइल्ड। मतलब मैं कोई ना तो बहुत तेज़ भाग सकती थी, बहुत फोसर टाइप जिसे पंजाबी में कहते हैं उस टाइप की मैं थी, बट स्टिल आई वॉज सुपर डुपर एक्टिव और मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी। मतलब मेरी मदर के लिए चैलेंज ये था कि अभी सोने का टाइम है या ये होमवर्क का टाइम है तो घर वापस आ जाओ, मतलब फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ खेलना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब आजकल आप 2 बच्चों को साथ बिठा दें, एक तो वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उनको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है किसी दूसरे बच्चे को अप्रोच करने के लिए भी। फिर आप अगर उनको 2 बच्चों को साथ बिठा दें, उनकी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। वो लड़े बगैर खेल नहीं सकते और ज़्यादा देर वो खेल नहीं सकते। इसी तरह से अगर हम देखें तो आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने जो भी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं या कोई भी एडल्ट्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय, अपने पीयर के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय प्रेफर करते हैं कि वो स्क्रीन के सामने बैठें। आजकल के बच्चे और क्या क्या करते हैं, आई एम श्योर पेरेंट्स आर अवेयर। मतलब they would do anything, they would actually leave anything to stay in front of screen. So जहाँ पे ये 2 चेंजेस जो बहुत सटल तरीके से हुई कि प्ले जो है वो हमारी लाइफ में से, बच्चों की ज़िंदगी में से चला गया और स्क्रीन्स जो है वो उनकी लाइफ में इन हो गई, और इन दोनों चीज़ों ने उनकी न्यूरल वायरिंग, उनकी ब्रेन की सर्किटरी, उनके बॉडी की जो पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री है, उनकी बॉडी की फिजिकल, द वे देयर बॉडी वर्क्स, हर चीज़ को चेंज कर दिया। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम पेरेंट्स को इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 ब्रिंग प्ले बैक इन टू योर चिल्ड्रंस लाइफ। आई नो हमारे बच्चे जितने आदी हो चुके हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी बन चुकी है, प्ले पेरेंट्स के लिए एक स्ट्रगल बन जाती है। आई ऑफ्टन हियर फ्रॉम पेरेंट्स के
मेरे बच्चे ज़्यादा देर खेल नहीं सकते। मतलब आपके घर में बच्चों के, छोटे बच्चों को देख लें कि आपके घर में बहुत सारे टॉयज़ आपने ला के दिए हुए हैं, लेकिन आपके बच्चे उन टॉयज़ के साथ कितना खेलते हैं। उन टॉयज़ के सामने जो स्क्रीन है, एक जो टैब है, उसकी जो पावर है, वो उन सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। इसी तरह से फिज़िकल प्ले जो है उसको, ऑल्दो अगेन हमारे लिए वो एक ऐसी चीज़ थी कि हम उसको छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र से उनके हाथों में स्क्रीन्स दे दी हैं। हमने, हमारे लिए कन्वीनियंट था। आई नो कि फैमिली सिस्टम चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है। पेरेंट्स के पास पहले एडल्ट टू चाइल्ड रेशो ज़्यादा थी, यानी एक बच्चे का ख्याल रखने वाले कई एडल्ट्स हुआ करते थे, और मदर्स जो हैं उनके ऊपर भी इतने चैलेंजेस नहीं थे जैसे आजकल की जो खातून है उसको। और इसमें मैं मुआशरे को नहीं ब्लेम करूँगी, बहुत सारी चीज़ें मुआशरे ने एक्सपेक्टेशन रखी और हम ख़वातीन ने वो खुद अपने लिए एक्सेप्ट कर ली। सो उसमें ऑब्वियसली हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मतलब आज की खातून जो है उसको कमाना भी है, उसको घर को भी निक रखना है, उसको खुद भी प्रेजेंटेबल लगना है, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएँ, उसको बच्चों को भी स्टार बनना है, उसको बहुत अच्छा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना भी बनाना है। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस और प्रेशर्स हैं जो कि ख़वातीन ने अपने ऊपर डाल लिए, मुआशरे ने उनको दिए और उन्होंने अपने ऊपर रख लिए। और उस सारे की वजह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो कि तरबियत थी, जो कि बच्चे के साथ कनेक्शन था, वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया। ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स जो हैं वो सुबह उठने से लेके रात तक उनका पूरे का पूरा टाइम जो है वो बच्चों को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पुश करने में और मूव करने में, उसी में गुजर जाता है। मतलब देयर इज़ नो टाइम फॉर बीइंग देयर फॉर देम एंड बीइंग देयर फॉर विद ईच अदर, फॉर ईच अदर, जिसमें आप बात करें, कनेक्ट करें, अंडरस्टैंड करें, खेलें, बच्चों को बाहर लेके जाएं, उनका नेचर से एक्सपोजर हो, विच इज़ अगेन इज सच अ बिग नीड। एक चीज़ होती है ज़रूरत और एक चीज़ होती है ख्वाहिश। बच्चों के लिए प्ले उनकी ज़रूरत है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी हर तरह की ग्रोथ के लिए प्ले इज़ नेसेसरी। लेकिन उसको हमने रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट था। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अपने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे। और क्यों? क्योंकि हम खुद समहाउ स्क्रीन्स को लेके इतने फैसिनेटेड थे और इतने एडिक्टेड थे कि हमें समझ भी नहीं आई, हम खुद भी खो गए और हमने अपने बच्चों को भी उसमें खोने दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा मकसद यहाँ बैठ के पेरेंट्स को या बच्चों को किसी तरह से बैश करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इन चीज़ों से डेली बेसिस पे चैलेंज से खुद निमटने की कोशिश कर रही होती हूँ। मेरे लिए ऑन गोइंग स्ट्रगल है। आई हैव अ टीनेजर सन जिसके साथ मेरे से ये गलती हुई कि मैंने इसको छोटी एज में स्क्रीन एक्सपोजर दिया। ऑल्दो आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट गिव हिम अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी या हेल्दी वे में, बट आई वॉज नॉट अवेयर दैट वट इट माइट हैव डन टू हिम, या उसका क्या नुकसान उस पर हो सकता था और जो हुआ भी। एंड नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि कैसे स्क्रीन और लाइफ और इन सारी चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी नेमत है, बट एट द सेम टाइम अगर हमारा इसके साथ ताल्लुक हेल्दी नहीं है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जहमत बन सकती है। वी नो दैट इट्स मोर एडिक्टिव देन एनीथिंग एल्स। हर एडिक्शन को इसने पीछे छोड़ दिया है। एडल्ट्स के लिए ये एक स्ट्रगल है। मेरे लिए, समवन हु नोज सो मच अबाउट साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोसाइकोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, how dopamine works, how phone addiction works, how every sort of addiction works, still I'm not immune to it. Still मेरे लिए struggle है। मुझे constantly अपने ऊपर check and balance रखना होता है। And I understand कि हमारे बच्चों के लिए या एक इंसान, एक adult जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को इस पर एजुकेट करें और हम सीखें कि कैसे हमने लिमिट सेट करनी है। क्योंकि जो 3 चेंजेस हमारी लाइफ में हुए हैं और जिन्होंने इन सब एक प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स का बायस बने हैं, वो ये हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में से खेल कूद, फ्री प्ले, नेचर टाइम निकल गया, उसकी जगह स्क्रीन्स ने ले ली। और तीसरी चीज़ ये कि उनके साथ जो एडल्ट्स डील कर रहे थे उनकी लाइफ में भी स्क्रीन्स ने जगह ले ली। पहले बच्चे बैठते थे, वो अपनी नानी दादी के साथ ढेरों बातें करते थे, कहानियाँ सुनते थे, इतना कुछ होता था। लाइक आई हैव सीन कि even some grandparents, they used to play with children, कार्ड्स खेल लें,
आई रिमेंबर मैंने अपने बचपन में अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ मैंने पापा और फादर को पापर बना दिया. सो आई कॉल माई फादर पापा. सो मैंने अपने फादर के साथ कार्ड्स खेले हैं, जिसको ताश हम कहा करते थे, और इसी तरह से हम लोग लूडो खेला करते थे. यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स. वी यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स टुगेदर. हाँ, इस पे लोग कहते थे, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वाज. लाइक वी यूज्ड टू जस्ट कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. इसी तरह से अपनी मदर के साथ, अपनी दादों के साथ बातें करना, अपने चाचू के साथ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी. लेकिन आजकल के दौर में हमारे जो बच्चे हैं, उनके दादा के हाथ में भी फ़ोन है, उनके नाना नानी भी अगर अलाइव हैं तो उनके हाथ में भी फ़ोन है. सो एवरीबडी इज़ मोर लाइक अ ज़ॉम्बी. ये हमारा काम है. एंड इट्स सच अ स्ट्रगल. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर लिहाज से थ्राइव करें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी ज़िंदगी में फ़्री प्ले को वापस लेके आएँ. एंड बिलीव मी, इट्स मोर लाइक अ स्किल. बच्चे जब फ्री प्ले करते हैं, जब दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उससे वो इतना कुछ सीखते हैं. आई वुड गो ऑन टू से कि बच्चों की लाइफ में जो हमने किताबों की और स्कूल की और पढ़ाई की इतनी ज़्यादा अहमियत रख दी है, स्पेशली फर्स्ट 7 ईयर्स में प्ले बहुत. एंड आई वुड गो ऑन टू से कि थ्रू आउट द लाइफ प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स एज वेल. हमारे जो एडल्ट्स भी हैं, हम लोगों के अंदर वो लाइट एनर्जी नहीं है. हम लोग खुल के हंसना भूल गए हैं, हम लोग खुल के जीना भूल गए हैं, हम लाइफ में प्रेजेंट होना भूल गए हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल गए हैं, और बस हम एक दौड़ में लगे हुए हैं. नेवर एंडिंग रैट रेस. तो ये चीज़ें जो है वो हमें अपने अंदर भी वापस लानी है और अपने बच्चों के अंदर भी वापस लानी है. प्लीज़ मेक श्योर एवरी सिंगल डे आप अपने दिन का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा ज़रूर रखें जिसमें अपने बच्चों को बाहर लेके निकलें, चाहे वो 20 मिनट्स ही क्यों ना हो. इट कैन डू वंडर्स फॉर योर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड योर सेल्फ एज वेल. इसी तरह से अपने दिन में कोई 10-15 मिनट ऐसे ज़रूर रखें जिसमें आप अपने बच्चों को स्क्रीन साइड पर रख के उनके साथ बातें करें. इट कुड बी योर डिनर टाइम, इट कुड बी योर लंच टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे, कि जिसमें टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स अलाउड नहीं हैं. सब चीज़ें साइड पे होंगी और आप लोग सिर्फ बातें करेंगे. एंड नाउ आई नो एट फर्स्ट इट कैन बी रियली ऑकवर्ड, क्योंकि मैं ये सब भी देखती हूँ कि आई हैव सीन पीपल कि वो एक रूम में बैठ के मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं. अब मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन हमारी यंग जनरेशन के लिए अजीब नहीं है, बिकॉज दिस इज़ देयर न्यू वे ऑफ रिलेटिंग टू ईच अदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर. सो अगर आपने बातें वगैरह नहीं करते बैठ के मिल के, तो आपके लिए मुश्किल होगा. आपको समझ ही नहीं आएगी बात क्या करनी है, लेकिन ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो जाती है. लर्न इट, build this skill and you will see your life transforming and your children's lives transforming. If you haven't subscribed to the channel, please do, and let me know in the comment section what do you think about what I've said. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.